इमेजिन करो कि आप सड़क पे जा रहे हो और आप किसी को देखते हो कि एकदम से अचानक से कोई सामने से गिर पड़े। आप जिम में जा रहे हो, वर्कआउट करते करते आपके सामने कोई ट्रेडमिल पे गिर पड़े या वेट उठाने के बाद एकदम से वो गिर पड़े। इंसान चल रहा है, शादी ब्याह में जा रहा है, नाच रहा है, खाना खा रहा है, वो अचानक से गिर पड़े। ये हो क्या रहा है हमारे चारों तरफ? ये हो रहा है स्ट्रेस की वजह से और हमारे चेंज लाइफ स्टाइल की वजह से। ये चीज़ ऐसी है कि कुछ चीज़ कंट्रोल की जा सकती है लेकिन कुछ हद तक नहीं की जा सकती है। लेकिन इसकी वजह से जो नुकसान होता है उसको किस तरीके से हम कंपनसेट कर सकते हैं, अपने लिए ना सही अपनी फैमिली के लिए, और अगर भगवान ने साथ दिया या ज़िंदगी रही तो उसमें किस तरीके से हम अपने आप को भी सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि हम और हमारी फैमिली को ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। तो आइए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे इसी कुछ मुद्दे पर, और मुद्दा रहने वाला है कि कैसे हम अपने पैसे को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं कि जो लाखों के इलाज में चली जाती है, और कुछ ऐसे चीज़ें रहती हैं जो कि लायबिलिटीज़ होती है किसी इंसान के जाने के बाद उसकी फैमिली को वो बियर करनी पड़ती है। तो आइए बात करते हैं। पहली चीज़ है जो कि हम एक चीज़ नहीं करते लाइफ के अंदर, बहुत सारे लोग, क्योंकि ये एक स्टडी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम लोगों के पास भारत में हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस है। भारत सरकार की तरफ से या राज्य सरकारों की तरफ से भी कुछ तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन आपको ही पता है कि जब एक क्वालिटी एक ट्रीटमेंट की बात आती है, स्पेशल ट्रीटमेंट की बात आती है, इलाज कराने की बात आती है, तो उसमें फिर अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मैं नहीं कहता कि फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है वहाँ पे। तो एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए या तो आपके पास लाखों रुपए होने चाहिए, या फिर दूसरी चीज़ जो हो सकती है वो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम या मेडिकल पॉलिसी होनी चाहिए। अगर वो आपके पास है तो आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाके अपना इलाज करा सकते हैं। एक चीज़ आप इमेजिन कीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं या कोई आपका जानने वाला सड़क पे जा रहा है और खुदा ना खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लोग हॉस्पिटल ले जाने से कतराते हैं कि कौन खर्चा करेगा, कौन करेगा। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो ले जाते हैं, किसी नियर बाय हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन सपोज़ कीजिए अगर एक ही अवेयरनेस फैला दी जाए कि भाई इंसान के पास जो है इंश्योरेंस है, और उस इंश्योरेंस को दिखा के कह सकता है कोई भी इंसान, अगर उसके बैक ऑफ द माइंड वो कॉन्शियसनेस में है कि भाई ये मेरा इंश्योरेंस कार्ड है, इसको ले जाओ, मेरे को ले चलो हॉस्पिटल और मेरे को एडमिट करा दो, आपकी जेब पे कोई बर्डन नहीं आएगा। और धीरे धीरे करके जब ये अवेयरनेस फैलेगी तो लोग कहीं ना कहीं और ज़्यादा हेल्प करना स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियों को हम बचा सकते हैं। उसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, मेडिकल क्लेम को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो भी मैं आपको इस चीज़ में और बता देता हूँ कि अगर आपने कैशलेस पॉलिसी ली हुई है, दो तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं, कैशलेस और एक जो होता है रिम्बर्समेंट वाला। अगर आपने कैशलेस ली हुई है तो आपको सिर्फ जाके अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखानी है, या कुछ कंपनी में कार्ड मिलता है वो कार्ड आपको दिखाना है, सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हो आप। उसके अंदर कोई आपको कुछ ऐसे अलग से कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप दिखाइए वहाँ पे आपका कैशलेस अगर है फैसिलिटी तो कैशलेस आपको जो है इलाज उसके अंदर मिलेगा, आपसे कोई भी ₹1 एक्स्ट्रा नहीं लेगा। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स की पॉलिसीज रहती है जो थोड़े एक्सपेंसिव है कि वो आपसे कुछ 5, 10, 20, 25,000 रुपये एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करा लेते हैं, वो उनका पॉलिसी है। लेकिन कल को अगर आपका बिल लाखों का बनता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो अगर आपका इंश्योरेंस कवर उतने का है और आपने लिया हुआ है तो आपको वो अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। ना आपको अपने गहने बेचने पड़ेंगे, ना आपको अपना घर बेचना पड़ेगा, ना आपको अपनी एफडी तोड़वानी पड़ेगी, ना आपको किसी से हाथ फैलाना पड़ेगा, ना किसी से आपको उधार लेना पड़ेगा। इस चीज़ को आप समझो कि ये एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और इसको इग्नोर करते हैं। वो कब इस चीज़ का ध्यान देते हैं? जब उनको कोई याद दिलाता है। कब याद दिलाता है कि आपके मेडिक्लेम में नहीं है, फिर वो देखते हैं, बगले झाँकने लगते हैं। तो सबसे बेस्ट है आप हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, किसी से भी कराइए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, मैं वीडियोस बनाता हूँ, और ख़ास तौर पे ऐसी वीडियोस बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि एक एजुकेशन रहे समाज के अंदर। क्योंकि जब किसी अपने हॉस्पिटल में देखने जाता हूँ किसी अपने को, तो देखता हूँ कि वहाँ पे लोग पड़े हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल पड़े हुए हैं, ऐसे हॉस्पिटल में पड़े हुए कि उनको खर्चे की चिंता है कि कहाँ से खर्चा होगा, कहाँ से उसका बिल भरा जाएगा। तो यार इन सब चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए आप मेडिक्लेम कराइए। कोई भी जानकारी चाहिए मैं आपको उसके अंदर प्रोवाइड करूँगा, और मेरा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि मैं गलत आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो भाई आप लोग मेडिक्लेम ज़रूर लो, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लो, एक टाइम खाना कम खा लो। बहुत कम अमाउंट आता है प्रीमियम का, 5,000, 10,000, 8,000, जैसा आपको कवर चाहिए। 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का कवर एटलीस्ट आपको मिल जाएगा, ताकि अगर आपके इतने एक्सपेंसेस हों तो आपके हो जाए। बाकी आपकी इनकम के ऊपर है। मैंने देखा कि बड़े बड़े ज़मींदारों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है,
बड़े बड़े ज़मींदारों की ज़मीनें बिक सकती हैं अगर कोई भगवान न करे कोई ऐसा खर्चा आ जाए मेडिकल का कि लाखों रुपए जो खर्चा आता है। और कैंसर आज की डेट में ऐसे बढ़ रहा है कि बता नहीं सकते, हर चीज़ में कैंसर मिल रहा है, हर इंसान के अंदर कैंसर मिल रहा है। आपके आसपास पता नहीं कितनी सेलिब्रिटीज़ को आप देख लीजिए, आपके जानकारी में आप देख लीजिए कि कैसे चले गए पता नहीं जी, कैंसर से चले गए। कहाँ कैंसर था पता ही नहीं चला, लास्ट स्टेज में पता चलता है। उसके लिए भी इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इंश्योरेंस है। तो भाई दिमाग लगाओ, बी स्मार्ट। भारत देश तरक्की कर रहा है और अगर दुनिया में अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ये जो हमारा पैसा जो हॉस्पिटल में मेडिकल में बर्बाद होता है इसको होने से बचाना है। 1 साल का प्रीमियम लेके उसको आप करा लो सो दैट आपको बेनिफिट उसमें मिले। आप बात मेरी समझो, नहीं समझोगे इस वीडियो को देख के अगर आप आए हो और इग्नोर करके चले जाओगे तो आपको आने वाले टाइम में ज़रूर ये पछतावा होगा कुछ समय के अंदर कि भाई किसी ने बताया था हमने नहीं किया। तो बेस्ट वे क्या है कि इसको सर्च करो, आप देखो, कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं मार्केट में जिनका आप ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड भी हैं। तो जो ऑनलाइन फ़ोन आते हैं, कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं, उनसे आप बच के रहिए। किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लीजिए जो आपको एक अच्छी सलाह, एक अच्छा इंश्योरेंस आपको बता सके। दूसरा इंश्योरेंस जो हम बात करेंगे वो होता है टर्म पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस। उसमें क्या है कि टर्म इंश्योरेंस ऐसा रहता है कि कुछ कंपनी से भी लॉन्च किया है कि उसमें कुछ पैसा भी मिलता है बाद में एक सर्टेन एज के बाद। वो प्लान मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप कमेंट करके बताएंगे। अगर 100+ कमेंट्स आ गए तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। उसमें क्या रहता है टर्म इंश्योरेंस के अंदर कि आपका एक एक्स अमाउंट का इंश्योरेंस हो जाता है कि सपोज़ कीजिए आपका 50 लाख रुपए का आपको टर्म इंश्योरेंस आपने अप्लाई किया, वो आपको मिल जाता है। कुछ कंपनीज़ में इनकम टैक्स की रिटर्न मांगते हैं पिछले 3 साल की, अगर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है वो आप ले लीजिए। एक उसका मंथली प्रीमियम भी रहता है 400, 500, 600, 700 रुपये, डिपेंड करता है किस तरीके का प्रीमियम है, कितनी आपकी एज है। जितनी जल्दी एज में आप लोगे ये सब इंश्योरेंस तो आपको उतने सस्ते पड़ते हैं, जितना लेट आप लोगे उसका प्रीमियम उतना बढ़ता ही चला जाता है। तो उसका आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी इनकम है, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। सपोज़ कीजिए आपने कुछ एक एक्स अमाउंट का आपने इंश्योरेंस लिया, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस को पहले एक डिफ़ाइन करता हूँ किस तरीके से होता है कि टर्म इंश्योरेंस होता है किसी एक इंसान का, कोई लेडी भी हो सकती है, कोई एक मैन भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसका एसेस होता है पूरा का पूरा, कितनी उसकी एज है, उसका प्रीमियम बनता है। उसमें कंडीशन ये रहती है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन जिसका इंश्योरेंस हुआ है, अगर वो भगवान न करे वो इस दुनिया में नहीं रहता या किसी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, डिसेबिलिटी इन द सेंस जो उसके खाने कमाने की इनकम का साधन था कि उसमें कुछ शरीर में एक विकलांगता आती है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो काम नहीं कर सकता, तो उसको दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्लेम उसका मिलेगा। अगर आप उसमें डिसेबिलिटी में हो तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि आप इस दुनिया में रहोगे। अगर आप नहीं रहोगे तो आपके बाद आपकी फैमिली को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये इंश्योरेंस की सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पीस ऑफ माइंड। आपके पास भले ही बैंक में 1 रुपया ना हो, लेकिन अगर आपके पास 2 चीज़ हैं, आप खुल के खेल सकते हो, खुल के आप काम कर सकते हो। तो कुछ भी आपको अगर आप सेविंग नहीं कर पाए, एक झटका लेके, एक थोड़ा सा जोर लगा के इस चीज़ को आप ले लीजिए। टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है और ये मेडिक्लेम जो आपको मैंने बताया वही बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके फ़ायदे यही हैं कि आप पीस ऑफ माइंड के साथ आप रह सकते हैं और अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी बिना किसी टेंशन के आप जा सकते हैं। तो ये टर्म इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी लाइफ के अंदर। तो अगर कुछ रह गया इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ और इसको वीडियो को हम जो है दोबारा से इसको फिर एक अच्छे वीडियो पे लेकर आएंगे और आपको बताऊंगा कौन सी कंपनीज़ के इंश्योरेंस अच्छे रहते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन लोगों के साथ जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है या जिनके मेडिकल के बिल आते हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा होता है, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, फाइनेंस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। मैं ये क्यों बना रहा हूँ क्योंकि यार देखो इन दौर से मैं गुजर चुका हूँ, तो आप भी इनका लाभ लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चाहे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।